कर लो। कांशी राम जी नारे नहीं सी लाउंदे, समाज नूं जोड़न लई तुरे सी, तोड़न लई तुरे हो। मैं नहीं भीम आर्मिया नूं कहंदा भी वो जोड़ नहीं रही। प्लीज़ समाज नूं जोड़न दी तकलीफ करो। टुटे हुए समाज नूं जोड़ना कोई छोटी गल नहीं हुंदी। जो छोटी गल करते ने वो समाज नूं जोड़ते नहीं, वो तोड़ते ने। प्लीज़ अगे इन्होंने करोड़ों ही बहुजन के लोगों की जिंदगी बदलने का उपराला किया, क्योंकि उन्हों की सोच नूं अगे बढ़ाउण दे लई पिछले साल 15 मार्च 2020 नूं साहब कांशी राम जी के जन्मदिन ते साडे भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने आजाद समाज पार्टी कांशी राम एक राजनीतिक दल बनाने का जिहड़ा इतिहासिक फैसला लिया। अज उस पार्टी का भी स्थापना दिवस है, क्योंकि असी हमेशा ही साडी आइडियोलॉजी रही है, साडे कौमी प्रधान की सारी टीम की आइडियोलॉजी है बई असी साहब कांशी राम का जिहड़ा अधूरा सुपना उन्होंने असी रल मिल के पूरा करांगे। क्योंकि एक ऐदा दा मिशन, एक ऐदा दी सोच जिन्हें भारत ही नहीं दुनिया भर दे विच अपना परचम फहराया। मानयोग साडे बहुत ही सत्कार अदब सहित साहब श्री कांशी राम जी नूं जिहड़ा अज असीं नतमस्तक होण इत्थे आए हैं उन्हां दे घर बुंगा साहब विखे। और विशेष तौर पर मैं बेनती करूंगा अज दे इतिहासिक दिन ते एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी अपने विचार तुहानूं 2 मिनट देणगे। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, उस तो पहला अध्यक्ष जी का हुक्म होया। अध्यक्ष जी का अभी मेरे को हुआ भी, पहले हमारी बुआ जी माता स्वर्ण कौर जी ये 2 शब्द बोले। नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ, खुला कर दो। ये तुमने बिल्कुल बंद कर दिया, खुला कर दो, छोड़ दो। आज मेरे वीर जी का कांशी राम जी का जन्मदिन है, इस करके सारे जिस तरह कहते मेरे वीर दे लाल, मेरे वीर दे बच्चे इस जगह पर जिथे जन्म स्थान मेरे वीर जी नूं नमन करन पहुंचे आ, मैं उन्हां दा तहे दिलों बहुत बहुत धन्नवाद करदी आ। कांशी राम तेरी सोच ते पैर देंगे ठोक के, कांशी राम तेरी नेक कमाई जिन्हें सुती कौम जगाई। थैंक यू। मैं बेनती करूंगा मजीद नटियाल जी, आप जी को अपने विचार दसेंगे। मजीद नटियाल ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भीम आर्मी भारत। मजीद नटियाल जी। सर्वप्रथम आज जिस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, बहुजन समाज के रहबर, बहुजन समाज के नायक, जिन्होंने बहुजन समाज को पोशाक पहनाना सिखाया, एक गरीब मजदूर किसान के बच्चों को संसद में भेजना, ये उन्होंने एक संकल्प लिया और ये पूरा भी किया। और उसी के पदों चिन्हों पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने और हमारे भीम आर्मी के प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने पहले भीम आर्मी का गठन करके हमें और हमारी कौम को एक किया और एक दिशा दी। और आज देश का युवा आज नीला पटका पहनकर घूमता है, भीम आर्मी की देन है। और उसी भीम आर्मी से हमारे भीम आर्मी के प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने जब ये सोचा कि मेरी कौम को राजनीतिक पार्टी द्वारा दबाया जाता है, तो क्यों न मैं अपनी पार्टी अपने समाज के बीच में खड़ी करूं। आज उसी का स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। हमारी आजाद समाज पार्टी के स्थापना दिवस पर भी आप सभी लोगों को बहुत मंगल कामनाएं। और आगे मैं सभी समय अपने भीम आर्मी के प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को देना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत। उमर साहब, एमएल तोमर जी जेडे साडे पंजाब के प्रभारी ने, उन्होंने बेनती करूंगा अपने विचार रखणगे। एमएल तोमर जी। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के साथ साथ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और इस देश की सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई
और आर्थिक उन्मूलन की शुरुआत इस भारत में करने वाले बहुजन नायक माननीय कांशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए आज मान्यवर कांशीराम साहब का जन्मदिन है और मान्यवर कांशीराम साहब के जन्मदिन के मौके पर मैं केवल इतनी ये कहूंगा कि पंजाब की धरती को बार बार नमन करने को दिल करता है कि जिस धरती ने इस देश के गरीब कमजोर मजदूर मजलूम लोगों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए एक मसीहा को हमें दिया और उस मसीहा ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच को आगे बढ़ाते हुए इस देश में पिछड़े लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को एक विचारधारा में बांधकर 1585 का फार्मूला इस देश की शासन सत्ता पर काबिज होने के लिए हमें दिया। तो हम लोग आज भी उस मूवमेंट के लिए ये संकल्प करें, इस मौके पर ये संकल्प करें कि आज भी उस मूवमेंट की देश को जरूरत है और उस देश की जरूरत को आज पूरा भारत अगर कहीं किसी को देखता है तो ये देखता है कि भाई चंद्रशेखर आजाद उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं और मानवर कांशीराम साहब के सपने को साकार इस भारत में अगर कोई कर सकता है तो एकमात्र नेता चंद्रशेखर आजाद कर सकता है। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि जो लोग मीटिंगों में आते हैं और कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं, खाली मीटिंग और कार्यक्रम में शिरकत करने से बात नहीं बनेगी, बल्कि वो जहाँ जाते हैं, जहाँ जिस गांव में रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ जिस परिवार में रहते हैं, वहाँ सब जगह इस बात का जिक्र करें कि माननीय कांशीराम साहब, जैसे अभी बहन जी ने नारा लगाया, आपने सारे लोगों ने सहयोग किया, सुना और ये कहा कि उन्होंने नारा लगाया, कांशीराम तेरी नेक कमाई जिसने सूती कौम जगाई, जिसने सूती कौम जगाई। और कौम अगर जाग गई होती तो अब तक इस देश की शासन सत्ता पर काबिज हो जाते। इस नारे को हमें साकार करना है कि जो कौम जागी है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए हुए वोट की ताकत को जन जन तक पहुंचाकर माननीय कांशीराम साहब के सपने को साकार करने की शुरुआत संकल्प रूप में करेंगे। मैं ऐसा आशा और विश्वास कह के आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करूंगा और भाई चंद्रशेखर आजाद जी को, जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, बल्कि क्षेत्र के लोग जो हमारे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो भी पूरे पंजाब के जन जन तक हमारी भावनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय भीम। मैं बेनती करूंगा साडे भीम आर्मी पंजाब के प्रधान बलबीर गर्चा जी, वो अपने विचार तुहाडे नाल साझे करनगे। बलबीर गर्चा जी, प्रधान भीम आर्मी पंजाब। जय भीम, जय भारत। साहब कांशीराम थोड़ी सोच ते मेरा देंगे ठोक के। साहब कांशीराम बहुजन समाज दे वो नेता सी जिन्हां ने बहुजन समाज नू फर्शे तो उठाल के आसमान तक लेके आंदा, पर उन्होंने बहुजन समाज दे लई जिहड़ा संघर्ष किया सी, साहब कांशीराम दे जान तो बाद उन्हां दा संघर्ष जिहड़ा सी वो थल्ले जान लगा। साहब कांशीराम दा जिहड़ा संघर्ष सी, जिहड़ा सुपना सी, साडे मानयोग एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने बीड़ा चुकिया कि साहब कांशीराम दा जिहड़ा सुपना सी ओनू पूरा करना। अज बहुजन समाज नू नाल लेके घर घर दे विच साहब कांशीराम दी जिहड़ी विचारधारा सी उन्हां नू लिजा रहे ने, उन्हां दा सुपना पूरा करना ही उन्हां दा आदेश है। और असीं भी तनो मनो और बहुजन समाज दे लोकां नू अपील करांगे कि आपां नू इक मुठ हो के मानयोग चंद्रशेखर आजाद दा साथ देना चाहिदा, जिन्हां ने साहब श्री कांशीराम दा सुपना पूरा करन दा बीड़ा चुकिया होया। जय भीम, जय भारत। मैं बेनती करूंगा बहुजन समाज के निधड़क योद्धे, युवा के दिलों की धड़कन एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਹੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਗਿੰਨੀ ਮਾਹੀ ਜੀ। जय भीम जय भारत। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਬੁੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਨਮਸਤਕ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ मैं बधाई देना है क्योंकि बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि साडे विचकार साडे वड्डे भाजी चंद्रशेखर आजाद जी उन्होंने भी बोलना है, उन्होंने भी आपां सारिਆਂ ने सुनना है। तो दो नारियां दे नाल सारे जने जोर नाल नारे लाएंगे। जय भीम जय भारत, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। एडवोकेट चंद्रशेखर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एडवोकेट चंद्रशेखर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय भीम जय भारत। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਬਰਾੜਾ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਕਮਲ ਬਰਾੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੀਮ ਆਰਮੀ हरियाणा। जय भीम। देखिए आज डबल खुशी का दिन है क्योंकि पिछले साल से पहले जो है एक सिंगल दिन था जिसमें बहुजन क्रांति के बहुजन नायक मान्यवर साहब कांशीराम जी का जन्मदिन मनाया जाता था। पिछले साल आज ही के दिन भीम आर्मी प्रमुख भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने इस दिन को डबल खुशी के लिए हमारे लिए जो साबित किया है, आज जो है डबल खुशी हमारे लिए क्योंकि आज ही वो दिन है जिसमें आजाद समाज पार्टी का गठन हुआ और भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने इस देश के बहुजनों को इकट्ठा करने का जो प्रयास किया है, जितना बड़ा एहसान इस समाज पर किया है, बहुजनों पर किया है, हम भाई चंद्रशेखर आजाद जी के तन मन धन से साथ देंगे। जय भीम जय भारत। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ युवा नेता अरुण पट्टी जी 2 मिनट ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। अरुण पट्टी ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। परम श्रद्धेय मान्यवर साहब कांशीराम जी जिन्हां दे जन्म दिहाड़े दे अज असीं बंगा साहब विखे पहुंचे हैं। मैं नतमस्तक हो गए अपनी समूची टीम वालों एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी नूं ते साडी समूची भीम आर्मी ते आजाद समाज पार्टी नूं विश्वास दिवाना कि जिथे मेरी जान की भी लोड़ पई मैं अपनी जान दे के भी इस पार्टी की रक्षा करूंगा और घर घर दे विच बचाउण दे विच असीं जे लाहम बंद रवांगे। असीं सौ खाने जब तक सूरज चांद रहेगा, साहब कांशीराम तेरा नाम रहेगा। ते बाबा साहब अंबेडकर की जिहड़ी सोच साडे बहु कांशीराम जी लेके आए सीगे, साडे लिए दूजे कांशीराम जी जिहड़े चंद्रशेखर आजाद जी अज साडे गरीबां नूं चक्कण लई आए हैं, साडे गरीबां नूं नेतृत्व करन लई आए हैं। मैं धन्नवाद करदा उस परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज दा, सतगुरु दास महाराज जी दा भी जिन्हां ने ऐ जे योधे साडे कौम नूं दित्ते आ। ते मैं विश्वास दिवाना चंद्रशेखर जी भी जिथे मेरी लोड़ पई मैं तन मन धन दे नाल इस पार्टी दे लई समर्पित रहांगा। जय भीम जय भारत। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ। जय भीम जय भारत, जय संविधान, जय गुरुदेव। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए आज का जो दिन है वो एक ऐसा अवसर है कि आदमी निर्णय ले। एक ऐसी महान शख्सियत, बहुजनों के मसीहा आज के दिन जन्मे 15 मार्च 1934 को। तो कांशीराम नाम से कांशीराम नहीं बने, संघर्ष से कांशीराम बने। अगर किसी ने बाबा साहब को नहीं देखा और कांशीराम जी को देखा है तो शायद उन्होंने फिर बाबा साहब को भी कांशीराम जी में देखा।
तो कहते हैं कि व्यक्ति मर जाता है, विचार भी मर जाते हैं, लेकिन मान्यवर काशीराम साहब ने बाबा साहब को दोबारा जिंदा किया, उनके विचारों को जिंदा किया, उनके विचारों को घर घर तक पहुंचाया और सोए हुए समाज को, वो समाज जो रिक्शा चलाता था, जो ऑटो चलाता था, जो घास काटता था, जो खेती करता था, मजदूर था, उस तमाम समाज को जो है राजनीतिक ताकत का एहसास कराया, उन प्रत्येक व्यक्ति के मन में सत्ता की चाहत को पैदा किया। ऐसे बाबूजी मान्यवर साहब काशीराम का जन्मदिन आज हम मना रहे हैं, 87वां जन्मदिन है, और उसके साथ जो है आज आजाद समाज पार्टी का प्रथम स्थापना दिवस है। 1 साल पहले गौतम बुद्ध नगर में हमने आजाद समाज पार्टी की स्थापना की थी। आज हमारी पार्टी की राष्ट्रीय संरक्षक जो हैं हमारी बुआ जी, वो भी हमारे साथ हैं, हमारे कार्यकर्ता नेता हमारे साथ हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि बहुत हो गया ना, मैं अगली बार नहीं आऊंगा, बिल्कुल नहीं आऊंगा जब तक उनके सपने को आगे परवान ना चढ़ा दो, रिजल्ट ना दे दूं। अब मैं तभी आऊंगा इस दर पे जब मैं यहाँ रिजल्ट दूं, चाहे वो पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो। मैं उनका सच्चा सिपाही। मैं अगली बार उनके जन्म जयंती पे नहीं आऊंगा, ये मेरा घर है, मैं हमेशा आता रहूंगा, लेकिन उस अवसर पे नहीं आऊंगा क्योंकि उनका सपना अधूरा है और उनके खून पसीने से सिंचे की मूवमेंट जो है वो टूट गई। और मैंने इस दिन स्थापना इसलिए की क्योंकि काशीराम साहब को भी दुनिया जान ले, उनको नहीं जाना लोगों ने, बस उनको चढ़ते सूरज के रूप में देखा, उनके जख्म नहीं देखे, उनका संघर्ष नहीं देखा। तो लोगों के पास काशीराम साहब की विरासत है और मेरे पास उनके सिद्धांत, उनका त्याग है, बलिदान है। ऐसे नहीं बनता काशीराम, काशीराम बनता अपने सिद्धांतों से। तो बाबूजी के जो सिद्धांत है ना, उन पे मैं वहां चर्चा करूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि आज पूरी दुनिया उन्हें सुने कि क्यों हम बाबूजी को पूजते हैं। अब दोबारा कोई ऐसा नहीं पैदा हो सकता, सदियों में होता है काशीराम पैदा। तो मान्यवर काशीराम साहब को नमन करता हूँ, इस पूरे परिवार के चरणों में जो है नतमस्तक होता हूँ, जिन्होंने इस कौम को जो है एक हीरा दिया, मसीहा दिया, जिसने बहुजन समाज को ताकतवर बनाया, शासक बनाया और अपने प्राणों का बलिदान दिया, कुछ नहीं लेके गए। संत देखना हो तो काशीराम देखिए, नेता देखना हो तो काशीराम देखिए, सच्चा कौम का बेटा देखना हो तो काशीराम देखिए, और अगर योद्धा देखना हो तो काशीराम देखिए, त्याग का बलिदान की मूर्ति देखनी हो तो मेरे गुरु, मेरे रहबर मान्यवर काशीराम देखिए। तो मैं उनके जैसा तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन उनके विचारों पर चल के भाई एक सिद्धांत तो मैं उनका नहीं पूरा कर पा रहा हूं, उनके जो प्रतिज्ञा थी जिसमें वो शादी वाला जो मामला था, बाकी मैं उनके सारे सिद्धांतों को पूरा करूंगा और उनके जैसा जीवन को जीऊंगा और उनके अधूरे सपने को, उस सपने को प्यार पूरा करूंगा और इस परिवार के मान सम्मान को भी पूरा करूंगा, ये मैं वादा करता हूँ आज। और मैंने कहा कि मैं अगले स्थापना दिवस इस पे नहीं आऊंगा यहाँ, लेकिन उनका जो सपना था ना बहुजन राज का, उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दूंगा और अपने संरक्षक जी से पूछूंगा कि बताओ कैसा लगा ये जो है ना अगले साल का जो 2022 का वो होगा ना जयंती समारोह, वो ऐसी जगह मनाऊंगा और इतनी ताकत से मनाऊंगा कि आपको याद आ जाएगा वो दोबारा बाबूजी वाला दिन, जैसे वो मनाते थे ना। उन्होंने अपने राजनीतिक दल की घोषणा पता क्यों की थी 14 अप्रैल में? क्योंकि बाबा साहब को जिंदा करना चाहते थे, बाबा साहब के विचारों को दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे। तो बाबा साहब को तो भूल गए थे लोग, बाबा साहब के संघर्ष को भूल गए थे। और मैंने इसलिए जो है 15 मार्च में निर्णय लिया क्योंकि मैं बाबूजी के संघर्ष को दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं। मैंने देखा ना उनके कमर के छाले, उनके पैर के छाले हमने देखे, तो उनका सच्चा बेटा होने के नाते उनके जन्मदिन के दिन इसलिए किया कि मुझे लगता है कि ये बड़ा दिन है, क्योंकि सोए हुए समाज में राजनीतिक चेतना उनके द्वारा आई थी, लेकिन सोया हुआ समाज शासक नहीं बना है, अभी भी रोटी के लिए मोहताज है। तो उनकी जो इच्छाएं थी ना उनको पूरा करेंगे और बाबा साहब के सपने को पूरा करेंगे और पूरी ईमानदार से लड़ाई को लड़ेंगे। हमारे तमाम एनआरआई भी साथी यहाँ हैं, माला पहनाने से नहीं चलता है, विचारों से लड़ाई आगे बढ़ती है। तो विचार किसके पास है तुम तय कर लेना आने वाले समय में, और विरासत किसके पास है ये तुम्हें पता है, ठीक है। तो विचारों की लड़ाई है। बाबा साहब के तो विचारों का प्रसार किया ना काशीराम जी ने, और काशीराम जी के विचार किसको पता है। कहते थे ना कि जिस कौम की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती उसकी राजनीति कभी कामयाब नहीं होती। तो मैंने तो नहीं बदली, लेकिन मैं करूंगा। हमने भीम आर्मी के माध्यम से करी,
सोए हुए समाज को जगाया, उनकी राजनीतिक ताकत का एहसास कराया और अब राजनीतिक ताकत को वास्तविकता में कुर्सी तक ले जाने वाले जिम्मेदारी जो है उसको पूरा करेंगे। दोबारा नमन करता हूं और आभार करता हूं इस परिवार का। इस परिवार का त्याग बलिदान पूरी दुनिया जो है याद रखेगी आने वाले कल में। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव। काशीराम तेरी सोच पे, काशीराम तेरी सोच पे तो बस ये याद रखो कि ठोक के दिया जाता है पहरा, सो के तो नहीं दिया जाता, तो ठोक के पहरा देना। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद हमारे तमाम नेताओं का, पंजाब के हमारे प्रधान, भीम आर्मी के और आजाद समाज पार्टी के, हमारे हरियाणा के प्रधान, हमारे प्रभारी हिमाचल के, हमारे पंजाब के प्रभारी, हमारे साथ आए हुए यशवंत राय जी हमारे नेता, हमारा भैया अरुण भट्टी और मंजीत नोटियाल जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सन्नी जसल और तमाम जो है हीराबा जी और रत्तू हमारा भाई, सब लोगों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। मगर ये सोचो, याद रखो, आज तुम्हारे तन पे अगर अच्छे कपड़े हैं तो बाबा साहब के बाद ये मान्यवर काशीराम साहब की देन है, क्योंकि तोमर साहब जो आपको बराबर में नहीं बिठाते, आपके साथ बैठ के खाना नहीं खाते, वो आपके अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते हैं। आपके अपने अधिकारों की रक्षा आपको स्वयं करनी पड़ेगी, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। तो बहुत बहुत आभार मुझे समय देने के लिए, धन्यवाद। बुआ जी का सन्मान ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕੱਸ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ 10 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਬਹੁਜਨ मूवमेंट ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਡਾਲ ਤੇ ਚਲੀਏ। मगर वो उसके लिए राजनीति विचार चाहिए। बहुत सारे साथी बोल के किसी से पूछ लो, विरोधी भी कहते हैं काशीराम जी की रणनीति पे काम करो और समर्थक भी कहते हैं, लेकिन काशीराम बनने के लिए ना घर छोड़ना पड़ता है, तमाम तरह की सुविधाएं छोड़नी पड़ती है, तमाम तरह के लालच छोड़ने पड़ते हैं और अपने जीवन को बलिदान करना पड़ता है, तब जो है काशीराम लोग छोड़ना नहीं चाहते। तो हम अपने समाज को टूटते हुए देख नहीं पा रहे। ख्याल रखें आप, आपका आशीर्वाद बना रहे और ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੀਬੀ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। तो ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ये रत्तू है, बिट्टू रविदास जी, बिट्टू रविदास, ये बहुत सेवक आदमी, वहाँ रह के भी जो है सब लोग वहाँ काशीराम जी के ये रोहित है, ये सहारनपुर से यार की करना, थोड़ा पीछे रह के कर ले। नहीं होगा, बिल्कुल होगा। वो कहते हैं ना, उनको वही कहा करते हैं, तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ता हजार होता है, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार। तो तमन्ना सच्ची नहीं रही लोगों की, क्योंकि लोगों को लगता है कि नहीं बस हो गया काम, हमारा काशीराम तेरा सपना अधूरा नहीं, वो काशीराम साहब कहते हैं बाबा साहब का सपना अधूरा नहीं, काशीराम करेगा पूरा, इनका तो हो गया, बन गए, इनका तो पूरा हो गया, बाकी का तो काशीराम पूरा करेगा। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, 10 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਵੀ ਉੱਧਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈਣ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੰਡਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਨੀਚੇ ਰੋਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਏ। मैं तो उधर पुरानी वीडियो प्ले कर दूं यार। नहीं नहीं एक बार ये सॉन्ग वो करना चाहते हैं। आ जाओ खींचो यार, पूरे फोटो खींचो। जो बोले सो निर्भय। अच्छा थोड़ा देखो। जो बोले सो निर्भय। महाराज की नहीं कोई नहीं सलमान करना उन्होंने कर लिया। हो गया जी, हो गया। आ जाओ सर। किसका था? ठीक है भाई, ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਪਾ ਪਾਸ਼ਾ ਕੋਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, क्योंकि इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, नहीं मोसो गरीब करोड़ पड़े। जैसे हादसे के रूप के क्रांतिकारी योद्धे जिन्होंने अपने जहन के प्रण कर लिया कि मैं अपना सारा इस किसी कामे लिए गलत समाज अपना जीवन निछावर करना है। जो उन्होंने जद्दोजहद क्योंकि उन्होंने सारे हिंदुस्तान की साइकिल पे कोई बहुता पैसा भी इकट्ठा नहीं किया, क्योंकि अजकल जड़ियां पार्टियां है अपने मैंबरों को 1-1 लाख रुपया कहते पार्टी फंड दो। उन्होंने अपने महान योद्धियों को, अपने वर्करों को 1-1 रुपया लैके इस पार्टी को होंद में लिया और अपना जीवन निछावर कर दिया। जन्मदिन मना लिया, सारे संसार को मैं बधाई देना।
ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੋਧੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਦਾਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਆਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, कोई किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਨੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਵੋਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਛੂਹੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 9 MLA ਬਣਾਏ, 3 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਝੂਟੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਲਓ, ਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 90% ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਜੋਸ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਕਰਾ ਕੇ ਭਾਂਬੜ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਸਾਈਆਂ ਮੇਰਾ ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਧਰੇ। ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਤਾਂ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਸੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਗਏ, ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਸਿੰਘ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਰਨਗੇ ਤੁਹਾਤੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ 84 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਹੈ ਨਾ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬੂ ਜੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਾ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੰਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਲਾਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹਦੀ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਚ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਤੇ ਡਰੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਫੌਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਝੁਲਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਾ ਜੋੜਾ ਕਲਗੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੀਸ ਲਿਆਣਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜੁੜ ਜਾਓ, ਪੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਘਰ ਆ ਜਾਣ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੂਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸਾਹ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੂਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਧੂਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਸਾਥੀਓ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਆਲ ਵਰਲਡ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਥੀਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੱਲਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਉਹਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਬਾਜਰਾ ਬੀਜਣ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਜਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਰੇਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦ ਸੰਦੇੜਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦ ਸੰਦੇੜੇ ਦੇ ਭਾਵ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ, ਸੰਦਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਹੀ ਤਾਜ਼ੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਯਾਰ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਕੌਣ ਦੀ? ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਮੰਨੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਾਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂ ਆ। ਆਗੂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਬਣ ਸਕੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਥੀਓ ਆਟੇ 'ਚ ਨੂਣ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੀ ਆਟਾ ਨੂਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਥੀਓ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਲਾਕ ਦੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਥੀਓ ਉਹ 'ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿਰਫ ਕਈ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ 20-50 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਏ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਹਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਥੀਓ, ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਕਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 10 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਸਾਥੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ DSP ਨੂੰ, ਕਿਸੇ SDM ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਗੂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾ ਕੇ 20 ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਥੀ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਆ,
ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੜ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਚਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜਾ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਈਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਾਥੀਓ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਧੂਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਸੌੜ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਭਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਭਾਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਲਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ NGO ਥਰੂ ਲਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਥੀਓ, SC ਐਕਟ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੂੜਾ ਚਮਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, NGO ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡੇ CBM ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ SC ST ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਰੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ SSP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਕੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਤੋਂ ਫਰੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। SC ST ਦੀ ਐਕਟ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰੀ ਵਕੀਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਦੁਬਾਰੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਖਿਮਿਆਂ ਦੇ ਜਾਜਕਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਦੁਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਥੀਓ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ SC ST ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ DSP ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਲੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਗੂ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਸੁਦੇਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ BJP ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ SHO ਨੂੰ ਅਰਜੀ ਲਿਖੀ, ਜਦ ਕਿ SHO ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਜ਼ਟਡ ਅਫਸਰ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰਜੀ ਲਿਖਾ ਕੇ DSP ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਜ ਪਰਚਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਰਲ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਮਾ ਦੇ ਜਾਜਕਾਂ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸੀ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ PM ਆਰਮੀ,
ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਟੀਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ कांची राम जी अमर रहे, अमर है, अमर है। चंद्रशेखर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शेखर भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शेखर भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साहब कांशी राम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय भीम, जय। तो साथियों, साडी अज दी इस सभा के मुख मेहमान चंद्रशेखर आजाद जी, मानयोग साहब श्री कांशी राम जी नूं और बाबा साहब अंबेडकर के चरणों में अपने शरधा भेंट कर रहे हैं। इस मंच से बैठने के लिए मैं बेनती करांगा शेखर साहब नूं, साडे मानयोग ML तोमर साहब जो कि साढ़े पंजाब के इंचार्ज ने, श्री राजीव कुमार जी लवली बैठणगे, तो उन्होंने नाल श्री विनोद कुमार जी मोदी जो पंजाब के साढ़े जनरल सैक्रटरी ने वो भी बैठणगे। तो मैं बेनती करांगा भी जिथे भी नहीं तुसी इधर आ मेरे को इधर बैठो, मेरे को बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज बैठो तो करांगा। तो तुसी चाहोगे दमा तो अच्छा, अच्छा झूठ तो तुसी एक दो नारे लाओ, ज्यादा किनू किनू बुलाना, मैं पूछना पड़ा जा एक दो नारे। साहब कांशी राम जी अमर रहे, चंद्रशेखर जिंदाबाद, चंद्रशेखर जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। साहब कांशी राम जी अमर रहे, साहब कांशी राम जी अमर रहे। चंद्रशेखर जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। चंद्रशेखर जिंदाबाद। बहुत अच्छे गुरु, धन्यवाद तुहाडा। अब तुसीं बैठो, ते नाल बैठो, आज तुसीं बैठो। तो हुण मैं बेनती करांगा, क्योंकि प्रोग्राम बहुत शॉर्ट है, तो उस प्रोग्राम को मुख रखते हुए साडे दरम्यान च टोटल 4 बुलारे बोलणगे। उन्हां च भीम आर्मी के प्रधान गर्चा जी, आजाद समाज पार्टी के प्रेजिडेंट राजीव लवली जी, उन्होंने तो बाद साढ़े साबक MLA तोमर साहब, उन्होंने तो बाद मानयोग चंद्रशेखर आजाद। तो मैं सब तो पहला बेनती करांगा भीम आर्मी के सूबा प्रधान श्री बलबीर सिंह गर्चा जी, वो मंच पर आउणगे तो थोड़े समय अपने विचार रखणगे। बलबीर सिंह गर्चा, प्रधान भीम आर्मी पंजाब। आओ गर्चा जी, आ जाओ, आ जाओ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਲਵਲੀ ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ,
ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਂ ਆਏ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸਾਥੀਓ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦਬਲੇ ਕੁਚਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਤਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫੇਰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 MLA ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹ ਦਿਸਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੋ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸਾਥੀਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਥੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਫੀ ਨੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੀ ਹਰੋੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਦਲਾਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ BSP ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਬੋਲ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ
ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਲਵਲੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਲਵਲੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ML ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪਾਧਿਆਕਸ਼ ਮਨਜੀਤ ਨੋਟਿਆਲ ਜੀ, ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਬਲਬੀਰ ਗਰਚਾ ਜੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਗਿੰਨੀ ਮਾਹੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਏ ਕਮਲ ਬਰਾੜਾ ਜੀ, ਅਧਿਆਕਸ਼ ਭੀਮ ਆਰਮੀ। ਸਾਥੀਓ, ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਇਸ ਬਹੁਜਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 4 ਵਾਰੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਬਹੁਜਨ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 36% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ SC ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ,
ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ 2022 ਆਪਾਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਸਾਡੇ। ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ। ਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੀਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੀਰ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਖੀਰ ਜੇ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਖੀਰ ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਆ, ਕੌੜੀ ਆ, ਖੱਟੀ ਆ, ਕੀ ਟੇਸਟ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਆ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਜਨ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਨਜੀਤ ਨੁਟਿਹਾਲ ਜੀ, ਜੋ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਭੱਟੀ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਮੂਹ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ, ਲਵਲੀ ਜੀ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਰੁਣ ਭੱਟੀ, ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਵਲੀ ਜੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੂਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। मैं कुछ की गल्ला करनी चाहना सी भी जंगल कटते रहे पर पेड़ खामोश थे। जंगल कटते रहे, पेड़ खामोश थे कि पेड़ों को लग रहा था कि कुल्हाड़ी में लगा लकड़ी का दस्ता उनकी बिरादरी का है। यानी साडे लोकां नूं जिहड़े साडे समाज दे आरक्षित सीटां तो चुन के जिहड़े उपर जांदे आ वो लकड़ दे दस्ते का काम करते हैं कुल्हाड़ी दे विच। नहीं, कुल्हाड़ी दी की ताकत है कि जे उस पेड़ नूं वड्ड के दिखा देवे। सो मेरी बेनती है कि जिहड़े भी मेरे नौजवान वीर है, कुछ लोगों ने नवी मैंटैलिटी धार ली हुई है कि साडी सरकार है, क्योंकि वो कांग्रेस अकाली जां होर पार्टियां दे विच काम करके कहंदे भी असीं बोल नहीं सकते कि साडी सरकार है। मैं उन्हां लोकां नूं पुछना चाहना वा कि तुसीं कदे विधान सभा दा भी मूँह देखिया? तुसीं कदे विधान सभा दा मूँह देखिया? कदे अंदर वड़ के देखिया उत्थे हो की रिहा वा? सो मेरी बेनती अपने नौजवान वीरां नूं, खास करके वाल्मीकी समाज नूं भी असीं 73 सालों तो मूर्ख बनते आए हैं। 73 सालों तो साडे लोकां नूं गुलाम बना के रखा गया वा। बाबा साहब कांशी राम जी ने दोनों ने लिखा सीगा, जाके लिख दो अपने घर की दीवारों पर कि तुम मां से इस देश के शासक हो, पर लेकिन हम सब गुलाम बने रहे। क्यों? क्योंकि सानू लोकां नूं कुछ बभीषण जिहड़े बैठे हुए हैं, साडे वाल्मीकी भाईचारे नूं ते रविदास भाईचारे नूं उन्होंने वखरा वखरा करके रखा गया। ते चंद्र शेखर आजाद जी जिहड़ी सोच है कि जद तक बाबा साहब अंबेडकर नूं उन्होंने पढ़िया, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने भी गल कही सी
कि एक जाति विशेष समुदाय के ऊपर पार्टी बन सकती है पर चल नहीं सकती। इसलिए वो बहुजन नायक साडे चंद्र शेखर आजाद जी ये साडे दोनों समाजां नूं लैके चले हुए हैं। मैं विश्वास दवाना तुहानूं एडवोकेट साहब कि मैं मरदे दम तक इस पार्टी का वफादार कार्यकर्ता बन के काम करता रहांगा, चाहे मेरी जान की बाजी भी लग जाए। मैं अपनी पार्टी है 2022 दे विच जरूर लैके आवांगे। जय भीम जय भारत। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਦੋ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਹੈ ਫੈਨ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਹੀਰਾ ਜੱਖੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਚਮਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ रविदासिया कम्यूनिटी दोहा कतर के ने साढ़े NRA साथी ने जोड़े कि सानू अपने पैसे नाल तां मैं गल नहीं करता पर सानू सहयोग दिंदे आ। मैं खड़े होकर कहूँगा भी बेनती करके दो ताड़ियां ला के उनका स्वागत जरूर किया जाए जग्गू साहब का। तो मैं इन्हों होर बेनती करूँगा नाल भी तुसी तकड़े हो, बिल्कुल ठीक है, कोई शक नहीं, पर जेडे बाकी साथी ने होर पक्षों तो तकड़े ने उन्होंने भी नाल लैके सहयोग दिओ ताकि आप पार्टी को होर मजबूत करके चला सकीए। धन्यवाद। तो इस दे नाल ही मैं बेनती करांगा श्री मनजीत सिंह लुटियाल जो कि PMRB के नैशनल वाइस प्रेजिडेंट ने, श्री मनजीत लुटियाल जी वो अपने विचार करेंगे। मनजीत लुटियाल वाइस प्रेजिडेंट PMRB। सर्वप्रथम सतगुरु रविदास जी महाराज को चरणों में नमन करते हुए, महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में नमन करते हुए और भारतीय संविधान देने वाले भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन करते हुए और जिनका हम आज जन्मोत्सव मना रहे हैं, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पूरे देश के अंदर एक गरीब मजदूर किसान की आवाज़ को बुलंद किया और जो एक गरीब और रेडी चलाने वाले व्यक्ति के वोट और एक प्रधानमंत्री के वोट में जो डिफरेंस था, जो अंतर था, आज हम ऐसे शख्सियत का जन्म दिवस मना रहे हैं। उन्होंने उस वोट की ताकत को बराबर कर दिया। मान्यवर साहब काशीराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और हमारे संरक्षक आदरणीय माताजी श्रवण कौर जी और भीम आर्मी के हमारे प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया जी और हमारे पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष, तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ता व आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता व पदाधिकारी, सम्मानित साथियों, हम लोग जानते हैं कि आज हम एक ऐसे महान शख्सियत का जन्मोत्सव मना रहे हैं। समय की बड़ी पाबंदी है, अपनी बात को ज्यादा लंबी न करते हुए बस मैं ये बता देना चाहता हूं कि जिस समय साहब काशीराम जी देश के अंदर संघर्ष कर रहे थे और उन्होंने देखा कि इस देश की सबसे बड़ी आबादी भोली भाली कौम, उसको रोज पीटा जाता है, रोज मारा जाता है, और अगर राजनीतिक वोट की बात की जाए, यही कौम सभी नेताओं को संसद और विधानसभा में भेजने का काम करती है, यही सबसे बड़ी आबादी सरकारें बनाने का काम करती है। तो साहब काशीराम जी ने सोचा कि ऐसा क्यों है कि जो कौम इस देश के अंदर सरकारें बनाती हो और उस पर रोज लाठियां चलती हो, गोलियां चलती हो, बेटियों का रेप होता हो। तो साहब काशीराम जी जिस समय उत्तर प्रदेश के अंदर संघर्ष कर रहे थे तो एक मीडिया वाले ने पूछा कि साहब कि एक बेटी का रेप हुआ है, दलित बेटी का, क्या उस गांव में आप नहीं जाएंगे? साहब काशीराम जी ने कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे उस गांव में, उसका कारण है। तो मीडिया वालों ने कहा कि आप साहब वहां क्यों नहीं जाएंगे? साहब काशीराम जी ने कहा कि मैं ऐसा इलाज कर रहा हूं कि ये रेप की घटना होनी बंद हो जाए, मेरे बहुजन समाज पर हमले होने बंद हो जाए। मैं ये तैयारी कर रहा हूं, अपने बहुजन समाज को संसद और विधानसभा में भेजने की तैयारी कर रहा हूं। तो समाज के लोगों, भीम आर्मी ने उसी पदों चिन्हों पर चलकर देश के अंदर इस भोली कौम का, जो कौम रोज पिटती थी, इस कौम की वोट का ताकत बताने का काम किया और आज आगे भी उसी में से भीम आर्मी से निकली आजाद समाज पार्टी वही काम कर रही है। तो मैं इसलिए
अपनी बात को ज्यादा लंबी न करते हुए ये बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से साहब काशी राम जी ने सत्यमेव जयते के आधार पर और इस भोली भाली कौम को न्याय दिलाया, ताकत दी, भीम आर्मी भारत एकता मिशन भी अपनी कौम को इसी तरह आगे ईमानदारी से नेतृत्व करने का काम करेगी। ईमानदारी से जो लोग भीम आर्मी में और आजाद समाज पार्टी में ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सत्यमेव जयते के आधार पर उन्हें संसद और विधानसभा में भेजने का काम करेगी। जय भीम, जय मानव काशी राम साहब। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। मैं बेनती करांगा साथी जिन्ने भी आ मीडिया वाले खड़े ने जरा बैठ जावे, क्योंकि पिछे सारे लोगों नूं देखण नूं तकलीफ हो रही है। मैं कुछ चानना पाउणा चाहुंदा है कि जदों साहब श्री कांशी राम जी दी उपर बुरा समा आया, वो हस्पताल दे विच जिंदगी अते मौत की लड़ाई लड़ रहे सन। उस समय साहब श्री कांशी राम जी के परिवार विचों बुआ जी स्वर्ण कौर जी ने सब तो वध दिन रात एक करके लड़ाई लड़ी। पूरे देश दे विच मायावती दे जिहड़ी खिलाफ लड़ाई है वो स्वर्ण कौर की अगवाई हेठ लड़ी गई। ये जिहड़ी जगह ते असीं बैठे हाँ, ये साहब कांशी राम जी ने बुआ जी नूं, क्योंकि साहब कांशी राम जी दे माता जी स्वर्ण कौर जी दे कोल रहिंदे सन। साहब कांशी राम जी सब तो वध जिहड़ा प्यार है परिवार दे विचों वो अपनी भैन स्वर्ण कौर नूं करदे सन, क्योंकि वो अंतिम समय भी इस परिवार की जिहड़ी पगड़ी है इज्जत है वो स्वर्ण कौर दे सिर ते रख के गए ने, क्योंकि उन्होंने पता है ये ना कदे बिक सकती है ना कदे बिकेगी। अज पूरे देश के अंदर बहुत सारिया पार्टियां ने इन्हों शामिल करन दी बहुत सारे तरह के तरीके वरते आ, पर बुआ जी अज तक किसी भी टस तो मस नहीं होए। क्योंकि मैं एक वो घटना दसना चाहुंदा है, जदों साहब श्री कांशी राम जी नूं मैं बुआ जी अते माता जी बत्रा हस्पताल विचों जदों मायावती ने मिलन नहीं दिता, उस टाइम माता जी ठोकर खा के जदों गिरे तो माता जी के मूहों जो शब्द निकल सी वो बड़े हैरानीजनक सी। क्योंकि पूरी दुनिया दे विच जदों किसी के घर बच्चा पैदा हुंदा है बहुजन समाज दे तो वो कहते कि साडा बच्चा कांशी राम वर्गा होवे, पर जो माता जी के मूहों दुखी माता के मूहों जदों बयान निकले सी तो उन्हें कहा सीगा जदों मायावती ने नहीं मिलन दिता कि परमात्मा कदे किसी माँ का पुत कांशी राम ना बने। ये देखो किड्डी दुखियारी गल हुई है, पर साडा समाज नहीं उठिया, क्योंकि असी हर किसी को जाके मंग की है कि आओ कांशी राम जी को आज़ाद कराइए, पर समय समय पर पोलीटिकल पार्टियां दे लोग उन्नी क गल करते सी जिन्ना को उन्होंने राजनीतिक लाभ हो सके। पर साहब श्री कांशी राम जी की भैन की यह वडप्पण देखो, एक कांशी राम जी की याद दे विच बड़ा बड़ा स्मारक है। इन्होंने अपने खुद की संपत्ति होने के बावजूद भी अपने भरा की निशानी के तौर पर हमेशा के लिए एक यादगार भवन बना दिता। ते दुनिया भर के जोड़े लोग है साहब कांशी राम जी को नमन करने इत्थे पहुँचते हैं। वो साहब श्री कांशी राम जी का जोड़ा दूआ रूप है वो अपनी भैन स्वर्ण कौर दे विच देखते हैं। तो स्वर्ण कौर जी हमेशा ही ये रहा है कि वो कदे भी किसी पार्टी का ठप्पा नहीं लगेगा। तो यह कांशी राम चैरीटेबल फाउंडेशन के उत्ते
ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਭਵਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਗਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੈਣ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਥੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ML ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ। ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਰੁਣ ਭੱਟੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਅਰੁਣ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਪਾਰਖੀ इनको ही कराने दो। हाँ जी आओ जी, आओ। जिम्मेदार हो गए तो ये कराएंगे अपने। हाँ जी ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਅਰੁਣ ਭੱਟੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਰਾਹੁਲ ਪਾਰਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਥ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਰੁਣ ਭੱਟੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਅਰੁਣ ਭੱਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਲਦੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣੀ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਰੁਣ ਭੱਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਮੀਕੀ ਸਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਆ ਸਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਹ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਰੁਣ ਭੱਟੀ ਜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮੋਫਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਪਾ ਪਾਓ ਜੀ, ਜੁਆਇਨ कराओ जी, कराओ। उधर जाओ जी, उधर जाओ, वहाँ जा कराओ, दोनों लोग जाओ, उस तरफ जाके कराओ, जो आ रहे हैं उनको कराते रहो। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, करवाओ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਉੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਆਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮੋਫਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਲਕਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੱਜ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਟਲਾਓ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ कृष्ण बठिंडा जी। सतविंदर गुरु, ये मेरे समय को भी देख रहे हो? बस हो गया जी, ये तुम्हारा काम है, मेरा बस हो गया जी, बस एक हो गया जी, डालो जी, हो गया जी, हो गया जी। कृष्ण बठिंडा जी आजाद समाज पार्टी शामिल होंगे हुए करो जी प्लीज। मैं हुण बेनती करूंगा भीम आर्मी ते आजाद समाज पार्टी दे कौमी प्रधान एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, तोमर साहब तो भी मैं माफ़ी मंगदा भी समय की घाट करके, क्योंकि प्रधान जी ने अगे मीटिंग च जाना। सो मैं बेनती करूंगा एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जेडे आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष भारत, वो आप जी नाल विचार साझे करनगे। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। बैठ जाओ, बैठ जाओ। जय भीम। जिनके पास चेयर हैं वो बैठ जाएं, और आप लोग अगर 20 सेट इधर आ जाएंगे ना तो वो लोग पीछे जो हैं वो लोग देख पाएंगे आराम से, या फिर बैठ जाओ। और पत्रकार तो बहुत गिर पड़ के भी कर लेते हैं काम, तो थोड़ा बैठ बैठ के कर लो, ठीक है। अरुण भाजी वो तो चल ही रहा, आ जाओ बीच में से, इधर आ जाओ। हाँ आ जाओ, आ जाओ भाजी, छोड़ दो। हाँ बस दिल से सुनो अब तो, है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आज एक ऐतिहासिक दिन, और ये ऐतिहासिक दिन हम सबके लिए सोचने का विषय है। नहीं सोचेंगे, नहीं तैयार होंगे तो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि मुझे 3 बजे एक और सभा को संबोधन करना है, तो मैंने प्रधान जी से कहा कि मेरे हाथ में दे दो जल्दी माइक, मैं अपनी बात रख दूं। तो बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए और सबसे माफी चाहते हुए आज बस मैं मान्यवर काशीराम साहब के साथ जो है उनसे जुड़ी बातों पर चर्चा करूंगा, और आपसे जो है निवेदन चाहूंगा कि आप मेरी बात को गौर से सुने। क्योंकि अभी मैं वहां बैठा था तो हमारे एक नौजवान साथी फोटो खिंचवाने आए थे वहां, और एक अच्छे वक्ता यहां बोल रहे थे, तो मुझे महसूस हुआ कि हमारे लोगों ने हमारे जो वास्तविकता में विचार है उन पर ध्यान दिया ही नहीं है। तो विचारों की तो लड़ाई है, यहां विचारों की तो लड़ाई। एक तरफ गैर बराबरी पर आधारित तमाम तरह की संस्थाएं, दल, संगठन हैं, एक तरफ मानवता पर आधारित संगठन है, एक तरफ मानवता पर आधारित पार्टियां हैं, और गैर बराबरी की तो लड़ाई है, तो विचारधारा की लड़ाई है। तो अगर विचार को सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, उस पर अमल नहीं करेंगे, तो बताओ कैसे भला हो जाएगा। तो आज मान्यवर काशीराम जी की 87वीं जयंती, और जो बात मैं आपसे कह रहा हूं ये बहुत जरूरी है सुनना, कि मैंने बाबा साहब को बहुत करीब से पढ़ा। जब हमारे घर नहीं थे तब बाबा साहब ने कहा कि जाओ अपनी घर की दीवारों पे लिख दो कि हमें इस देश का शासक बनना है। तब हमारे लोगों पे पक्के मकान भी नहीं थे, दीवारें कहां से होंगी। लेकिन एक सपना था कि आने वाले कल में जो संविधान मैंने दिया है, इसमें जो वोट की ताकत मैंने दी है, इसमें जो तमाम तरह के संवैधानिक अधिकार मैंने दिए हैं, जिस दिन हमारे लोग पढ़ लिख के समझ के तैयार हो जाएंगे और अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, तो इनके घर भी बन जाएंगे और इस सपने को ये लोग जिंदा रखेंगे। वो बाबा साहब के जाने के बाद वो सपने जो है मर गए, वहीं के वहीं रुक गए। क्योंकि कहते हैं कि विचार, व्यक्ति मर जाता है तो विचार भी मर जाते हैं। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर से सवाल हुआ था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने कहा, किया कि पूछा कि बताओ डॉक्टर अंबेडकर, अगर
व्यक्ति मर जाता है तो विचार मरते हैं नहीं मरते हैं? तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि व्यक्ति मर जाता है, विचार भी मर जाते हैं। अगर उन विचारों का प्रचार प्रसार रुक जाए तो विचार भी मर जाते हैं। तो आज हमारी बुआ जी यहाँ हमारी संरक्षक के रूप में, हम सबसे बड़ी, हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ बैठी हैं। विचार ही तो मर गए हैं, विचार ही तो रुक गए हैं। जिन्होंने काशीराम जी का कैडर लिया, तमाम लोग अभी मुझसे कह रहे थे राय साहब कि मैंने 81 में लिया कैडर साहब से, और तमाम सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं और बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हैं। कैडर ही तो खत्म किया और जो नारे थे वो सब बदल के रख दिए। और देखो कैसे बताता हूं, बहुजन हिताय से क्या हो गए, बहुजन सुखाय से क्या हो गए, और कह रहे हैं जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो बताओ किसकी संख्या भारी और किसकी हिस्सेदारी? जो लोग आपके हाथ का छुआ पानी नहीं पीते उनको नेतृत्व दे दिया है कि वो विधानसभा लोकसभाओं में आपका नेतृत्व कर रहे हैं। जिन्होंने गैर बराबरी पे आधारित व्यवस्था को चलाया, पाला, पोसा और आप पर लागू करके रखा, आपको पिछाड़ के रखा, आपको दबा के रखा, आपको लगता है वो आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ लेंगे? आपको लगता है वो आपका भला कर देंगे? जो आज भी आपके तमाम तरह के अधिकारों से परेशान हैं और सोचते हैं खत्म हो जाएं और उसके लिए नए नए रास्ते ढूंढते हैं। आरक्षण के खिलाफ आंदोलन करते हैं, SC/ST एक्ट के खिलाफ आंदोलन करते हैं, संविधान के खिलाफ आंदोलन करते हैं, संविधान को जलाते हैं। आप उनके भरोसे पड़े हो। आप कहते हो बीजेपी और कांग्रेस जो है यहाँ अपनी है। आप हमें अभी हमारा भैया कह रहा था कि कहते हैं कांग्रेस अपनी पार्टी है, हमारी सरकार है। इस सरकार में कहां हैं आप? एक अभी मुझे पाजी ने दिया कि बताओ, उनका नारा था कौन सा? राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है ना, सरकार बनने से पहले, मैं बस आपकी आंखें खोल रहा हूं, आपको सब पता है। उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उनके तमाम नेता यहां थे, कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसको लागू करेंगे, राइट टू एजुकेशन जो है इसे लागू करेंगे। और अब उनकी सरकार जाने वाली, अब तक तो लागू नहीं किया है। समझ रहे? तो अगर आपको अपने अधिकार चाहिए तो आपको उसके लिए लड़ना होगा, और बिना संघर्ष के सत्ता कभी नहीं मिलती है। ये मान्यवर काशीराम साहब कहा करते थे। तो मैंने जिस दिन महसूस किया कि नहीं, यहां तो सब उल्टा हो गया है, काशीराम जी की विरासत तो है, सिद्धांत तो छोड़ दिए हैं, यहां तो सारे नारे पलट दिए हैं। कहा था वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट भी हमारा, राज भी उनका, राज चल भी रहा है, हम लोग हाशिए पे भी हैं। कहा था जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा, और राज कौन कर रहे हैं? सबका साथ सबका विकास वाले। हम लोग कहां हैं? तो मेरा कहना आपसे ये है, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। मान्यवर काशीराम ने जो कहा था ना, अगर उसे ही आप पढ़ लें, उसे ही समझ लें। हम जयंती उत्सव पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं, पता क्या? कि हम उनके विचारों का आदान प्रदान कर सके। जो मुझे पता है मैं आपको बता दूं, जो आपको पता है वो आप हमें बता दें, और हम सब मिलकर उनके विचारों पे चलें। तो उन्होंने कहा कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उनकी राजनीति कभी कामयाब नहीं होती। तो गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत कैसे होती हैं? एक जाति से। उन्होंने तो बहुजन बनाया, और बहुजन बना के जो है उन्होंने तमाम तरह के हर समाज के नेता तैयार किए, हर समाज के लोगों को जिम्मेदारी दी, उनको टिकट दिए, उनको विधानसभा लोकसभा में भेजा, उनको उनके समाज के बीच भेजा जोड़ने के लिए। लेकिन हमने तो सब पलट दिया। तो बस मैंने उनसे एक चीज पढ़ी थी, उन्होंने कहा कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते। तो जानिए कि हम जिंदा कौम हैं, और हम मान्यवर काशीराम साहब के मिशन को अधूरा किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अपने जीवन का आखिरी कतरा लगा देंगे, और मान्यवर काशीराम साहब के त्याग बलिदान को, उनके संघर्ष को धरातल पे उतारने का काम करेंगे। जानिए तो सही, अगर बाबा साहब अंबेडकर जब चले गए थे, जब उनके विचार रुक गए थे, मान्यवर काशीराम साहब ने तो जिंदा किया उनको दोबारा। आप तमाम लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर कब जाना? जब मान्यवर काशीराम साहब ने साइकिल चला चला के, गली गली जाके, मीटिंगें करके, कैडर करके, आंदोलन करके आपको जगाया, आपको आपके अधिकार बताए। लेकिन क्या मान्यवर काशीराम साहब को जान पाए हमारे नौजवान? एक फकीर, एक संत, एक योद्धा,
हाशिए पे पड़े समाज को, जिनको रोटी के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता था, उस समाज को राजनीतिक शक्ति का एहसास कराया। और किसके बदौलत? कि जब मान्यवर दीना माना वाल्मीकि साहब ने उनसे वहां कहा कि ये किताब जरा पढ़ना आप एक बार, जब 14 अप्रैल पे छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने क्या किया कि उस किताब को एक रात में 3 बार पढ़ा। तो कहां से मिला ज्ञान? किताब से, विचारों से। तो तब फिर क्या हुआ? मिशन में लग गए, सारे काम छोड़ दिए। और काशीराम ऐसे नहीं बनता है, हम वहां भी कह रहे थे, सदियों में पैदा होता है काशीराम। एक काशी के रविदास हैं, आपको याद है नहीं है? काशी बनारस के रविदास भूले तो नहीं हो? है नहीं है? और एक काशी के राम है। समझ रहे हो? हमने अपना इतिहास नहीं पढ़ा, उनको जाना नहीं, उनको पहचाना नहीं, उनके रास्ते पे चले नहीं, तो कैसे मुक्ति होगी? तो हमारे राम काशी राम है, और काशी राम साहब ने संघर्ष का रास्ता दिखाया, और उस संघर्ष के रास्ते को अगर हम पकड़ लें तो दुनिया की कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि जिस कौम को मुफ्त में खाने की आदत हो जाती है ना, वो कभी क्रांति नहीं कर सकती है, और जो कौम क्रांति नहीं कर सकती वो कभी शासक नहीं बन सकती, और जो कौम शासक नहीं होती उनकी बहन बेटियों पे रोज अत्याचार होते रहते हैं, उनके तमाम तरह के अधिकार छीनते रहते हैं, उनके ऊपर गुलामी हमेशा थोपी जाती रहती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, आप तमाम बुद्धिजीवी पढ़े लोग यहां बैठे हुए हैं, पंजाब से जुड़े हुए लोग, किसने रोक रखा है काशीराम साहब का काम करने से आपको? काशीराम साहब के तो सिद्धांतों पे उनका काम है। तो सिद्धांत तो सबने पढ़े, सबने जाना, लेकिन मैंने कहा ना, उनके लिए अगर काशीराम बनना है, क्योंकि काशीराम दोबारा तो नहीं पैदा हो सकते, अगर काशीराम बनना है या उनके विचारों पे चलना है ना सर, तो उनके सिद्धांत पे चलना पड़ेगा। उनका चित्र पकड़ के काम नहीं चलेगा, सिर्फ फोटो पे माला चढ़ाने से काम नहीं चलेगा, उनके जैसा त्याग करना पड़ेगा। अभी भाई मुझसे कह रहे थे, मुझसे नहीं सबसे कह रहे थे, और उन्होंने कहा कि माई ने क्या कहा, बिशन कौर ने, कि सब कहते हैं काशीराम उनके घर जन्मे, और बिशन कौर मां ने कहा कि कैसा आप काशीराम जैसा पूत किसी के यहां ना जन्मे, क्योंकि तड़प रही थी मिलने से, नहीं मिल पाई। ऐसे थोड़ा ही बने काशीराम, संघर्ष किया है, बलिदान किया। बाबा साहब के त्याग को तो पढ़ा उन्होंने कि किस तरह अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, तो अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, नौकरी छोड़ दी, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सबको 1 इंच जमीन नहीं लेके गए। ये बैठी हैं आपके सामने, बताओ क्या देके गए? 1 इंच जमीन नहीं, 1 बैंक अकाउंट नहीं, क्या लेके गए? कुछ भी तो नहीं। और देके किसे गए? आपको और मुझे, हम सबको। तो मेरा कहना यह है कि खाली नमन करने से, जयंती समारोह मनाने से काम नहीं चलेगा। अगर वास्तविकता में आप चाहते हैं आपकी मुक्ति के रास्ते खुलें, आपके लिए आजादी जैसा जीवन हो, आपके लिए आपके अधिकार आपको मिलें, आने वाला कल, आने वाली पीढ़ियां इस देश में सुरक्षित रहें, तो आपको राजनीतिक शक्ति का निर्माण करना पड़ेगा। और वो सैद्धांतिक शक्ति, मुझसे आज समर्थक भी कहते हैं और विरोधी भी कहते हैं भाई साहब 15 बनाम 85 की मूवमेंट चलाओ, काशीराम जी की मूवमेंट ही रास्ता है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो मूवमेंट 12 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई थी, उसको क्यों बदला? वो बहुजन से सर्वजन क्यों की? जब वो बहुजन पे समझिए कि जब एक रास्ते पे चल के आपकी मुक्ति का रास्ता खुल रहा है, आपको सत्ता मिल रही है, आप क्यों बदल रहे हैं? तो मुझे किसी से कोई मेरी लड़ाई नहीं है, मगर मैं कहता हूं कि अगर काशीराम साहब का सपना पूरा करना है तो हम सबको मिलकर अपने जीवन का जो है अमूल्य समय वो उनकी मिशन मूवमेंट में लगाना पड़ेगा। उनके सपनों पे सबसे पहले तो उनको पढ़ना और जानना पड़ेगा। समझ रहे? अगर नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, तो भाषणों से पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए राशन की जरूरत होती है, और सरकार बनाने के लिए राजनीतिक शक्ति की जरूरत होती है। तो उन्होंने फॉर्मूला दिया है, N into D into S is equal to change। और ये हिंदी में मैं समझा देता हूं। ये 3 अंग्रेजी के वर्ड हैं। N मतलब
नीड, डी मतलब डिजायर, एस मतलब स्ट्रेंथ और इज इक्वल टू, यानी कि अगर ये तीनों आपका तैयार हो गया तो फिर आप परिवर्तन कर सकते हैं। और क्यों नहीं चाहते पंजाब के लोग कि परिवर्तन हो? काशीराम साहब कहते थे कि दूसरों के महलों से ज्यादा जो है अपनी झोपड़ी अच्छी है। और बताओ, दूसरों के महलों में बैठ के, सुनो, जिन्होंने कभी आपके भले के लिए आवाज नहीं उठाई, उनके महलों में बैठ के कह रहे हैं कि हमारी सरकार है, आप अपना एक एजेंडा तो लागू करवा दो वहां। आपका आने वाला भविष्य क्या है? आपके नौजवान और उनकी पढ़ाई का रास्ता बंद करिए सरकार, तो आप पढ़ाई का रास्ता खुलवा दो सरकार से। मैं ज्यादा समय पंजाब में इसलिए नहीं देता क्योंकि पंजाब की धरती से जो है ना बल मिलता है, इतिहास बल देता है। और बाबा साहब अंबेडकर ने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माना, देखा नहीं उनको? देखो, काम की बात बता रहा हूं। जो लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं, कहते हैं कि नहीं हम उत्तराधिकारी, हम विरासत के मालिक हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को देखा नहीं, और इसका प्रमाण यह है कि 90 में ज्योतिबा फुले चले गए, 1890 में, और 91 में बाबा साहब पैदा हुए। तो जो एक साल बाद पैदा हुए हों, उन्होंने कैसे देख लिया ज्योतिबा फुले को? लेकिन ज्योतिबा फुले के विचार सुन के, पढ़ के, परिवर्तन का रास्ता चुन के उन्होंने उनको गुरु माना। और मैंने काशीराम साहब को इसलिए गुरु माना क्योंकि मैंने देखा कि एक एक क्षण, मैं उस धरती से आता हूं जहां मान्यवर काशीराम साहब 96 में चुनाव लड़े, सहारनपुर। और काशीराम को उस समय नकली राम थे वहां, एक उन्होंने हरा दिया, असली राम को नकली राम ने हरा दिया। तो मेरे दिल में पीड़ है, क्योंकि अगर उस समय बाबूजी जीत जाते तो ऐसा माहौल बनाया हुआ था मान्यवर काशीराम साहब ने कि 96 में आपका प्राइम मिनिस्टर बन जाता, और सत्ता की कुर्सी पे जहां वो सपना देखा करते थे बाबू साहब कि हमारा प्रधानमंत्री बने, वहां जो है आपका राज होता। लेकिन कहते हैं ना कि दुश्मन से ज्यादा, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि आप क्या सोचते हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, आप इस बात का वो है कारण कि आप गुलाम हैं। गुलाम आदमी अपनी सोच से होता है। आपकी गुलामी का कारण आप खुद हैं और हम सब हैं। और कारण कैसे बताऊं? अगर आप एक आम का पेड़ लगाते हैं आम का फल खाने के लिए, तो जब उस पेड़ को लगाते हैं, पौधे को, जब वो तैयार होता है तो उसकी सुरक्षा भी करते हैं, उसकी देखभाल भी करते हैं, उसमें खाद पानी भी देते हैं, उसको तैयार भी करते हैं, तब जाके फल देता है। वो एक आम का पेड़ है। लेकिन बाबा साहब ने हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी क्या दी? भारतीय संविधान। क्या हम उसकी रक्षा कर पाए, उसकी देखभाल कर पाए? और इस तरह से माननीय काशीराम साहब ने सिद्धांत दिए कि जिसको समाज का भला करना है, सिद्धांतों पे काम करे, तो हम उनकी भी रक्षा नहीं कर पाए। तो फल तो समाज चाहता है, लेकिन ना देखभाल करना चाहता, ना सुरक्षा करना चाहता, ना लड़ाई लड़ना चाहता, ना संघर्ष करना चाहता, ना आंदोलन करना चाहता, तो कैसे मिलेगा फल? अगर आप ये सोच बैठे हैं घर आके फल मिल जाएगा, तो गुलामी का फल आप जरूर खा सकते हैं, आजादी का जीवन आप नहीं जी सकते। और बाबा साहब अंबेडकर ये कहते हैं कि गुलामी के 1000 साल और आजादी का 1 घंटा, वो 1 घंटा गुलामी के हजारों साल से बेहतर है। तो मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि इतिहास बल देता है, इस धरती से मुझे बल मिलता है, मेरी बुआ के पैर छू के मुझे जो है ताकत मिलती है। और मैं इस संकल्प के साथ यहां कि अगले बार जयंती पे नहीं आऊंगा, 2022 में एक अच्छा रिजल्ट देके और मान्यवर काशीराम साहब का जो अधूरा कर्ज हमारे ऊपर है उसको हल्का सा चुका के तब आऊंगा इस दर पे। और ये विश्वास दिलाने के लिए यहां आया हूं कि बुआ जी से वादा किया था मैंने, जब भी मैं आता हूं मुझसे पैसे नहीं कहती, कभी नहीं कहती, ना कोई और मदद मांगती है, कहती है बाबूजी का सपना पूरा कर देना। तो बताओ इस परिवार ने क्या लिया आपसे? आपने क्या दिया इस परिवार को? कम से कम उनके आंसू तो पूछ लो, कम से कम उनकी जो दिल में दर्द है वो तो पूरा कर दो। और ऐसे बाबा साहब चले गए, ऐसे काशीराम साहब चले गए, ऐसे जो कोई और होगा वो भी चला जाएगा, लेकिन हमारे लोग सो रहे हैं। तो सोए हुए को तो जगाया जा सकता है साहब,
लेकिन अगर हमारे समाज की तरह कोई दड़ मार के पड़ जाए ना, आंख बंद करके झूठ लेट जाए और वादा कर ले खुद से कि नहीं उठूंगा, उसको नहीं जगाया जा सकता। समझ रहे? जिनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो नहीं होता वो समाज मरा हुआ समाज होता है, और मरे हुए समाज को, मरे हुए व्यक्ति को दफनाया जाता है, जलाया जाता है। मरा हुआ व्यक्ति कभी क्रांति नहीं करता है। और अगर आप क्रांति करना चाहते हैं तो आज तो आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं, आपके अंदर बोलने का जज्बा भी है। पंजाब के तो वक्ता इतने अच्छे अच्छे हैं कि जब भाषण देते हैं तो सामने वाले लोग ताली बजा देते हैं, यानी कि आप में प्रभावित करने की क्षमता भी है। आप अपनी लड़ाई भी लड़ सकते हैं, तो फिर पीछे क्यों हैं भाई? समाज भी वही काम चाहता हो जाए और आप भी वही काम चाहते हो जाए, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है? तो हो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब कहते थे बुआ जी कि अगर तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। हमारे लोगों की तमन्ना जो है वो सच्ची नहीं हो रही है बस। और मैं इस दर पे आपसे कहना चाहता हूं, भीम आर्मी के हमारे तमाम नेता बैठे हुए हैं और आजाद समाज पार्टी के भी, अगर तमन्ना सच्ची करनी है ना, अगर महापुरुषों का सपना पूरा करना है, उनके त्याग बलिदान को एक दौर पे लेके जाना है, एक नया इतिहास लिखना है, तो फिर समर्पण की भावना से काम करना पड़ेगा। और वो समर्पण जो है ना, वो जोड़ने से आएगा, तोड़ने से नहीं आएगा। ये सामाजिक लड़ाई है, समाज की लड़ाई है। इसमें व्यक्तिगत कोई सम्मान अपमान नहीं हो सकता है, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब ये कहते थे, अगर आप समाज के बीच में जा रहे हो और वो आप ये सोचते हो कि इतने समझदार हैं कि एक बार में आपकी बात को समझ जाएंगे, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। क्योंकि उनको तो बाबा साहब अम्बेडकर भी नहीं समझा पाए। तो वो आप जब उनके बीच में जाएंगे तो आपका विरोध भी करेंगे, आपको अपमानित भी करेंगे, आपको गाली भी दे सकते हैं, आपके साथ लड़ भी सकते हैं। आपका काम उनसे लड़ना नहीं, उनको सिर्फ समझा के तैयार करना है। और जिस पेड़ से आप फल चाहते हैं उसे तैयार होने में समय लगता है। पूरी दुनिया में मान्यवर काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं, फिर मान्यवर काशीराम साहब का सपना पूरा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ना तो काशीराम साहब को जान रहे हैं, ना उनके रास्ते पे चल रहे हैं। बस वही कह रहे हैं कि काशीराम तेरा सपना पूरा अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। और जिसका पेट भर जाता है वो कहता मेरा तो हो गया पूरा, और बाकी का करेगा कोई और पूरा। तो इस वजह से हमारी मूवमेंट पीछे है। ये मूवमेंट एमपी एमएलए बनने की नहीं है, ये आंदोलन था सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, जिसमें मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि हमें सत्ता के साथ व्यवस्था भी परिवर्तन करनी है। गैर बराबरी पे आधारित वो व्यवस्था जिसने हमें आज भी गुलाम बना के रखा है, जिसकी वजह से शोषण होता है, वो सब हमें खत्म करनी है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाई, मेहनती तो आप बहुत है और काम भी बहुत करते हैं और आर्थिक रूप से इतने संपन्न भी अपनी लड़ाई को लड़ सकते हैं, तो क्यों ना मिलकर इस कारवा को आगे बढ़ा लें? क्यों ना मान्यवर काशीराम साहब का सपना पूरा कर दें? इसमें कितनी विधानसभा है पंजाब में? 117। और यहां तो 117 से कई गुना लोग बैठे हुए। अगर एक एक आदमी भी तय करके पूरी ईमानदार से अपनी अपनी विधानसभा पे काम कर ले, तो 117 के 117 विधानसभाएं मान्यवर काशीराम साहब के रास्ते पे चल के हम लोग जीत सकते हैं। और जब राज हमारा होगा तो काम किसके होंगे? जब राज हमारा होगा तो नीतियां किसके लिए लागू होंगी? जब राज हमारा होगा तो क्या किसी बहन बेटी पे अत्याचार हो पाएगा? क्या कोई अधिकार छीन पाएगा? कोई आपकी जमीन दबा पाएगा? क्या आपको कोई सता पाएगा? क्या आपके महापुरुषों का अपमान होगा? तो मुझे बस इतना आपसे कहना था, और बाकी मैं कुछ लोग इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। आइए, आप एमएल तोमर हैं, हमारे प्रभारी हैं पंजाब के, और ये आपको लगातार मिलते रहेंगे। मैं चाहूंगा कि आप इनको समय दें, मीटिंगें करवाएं कि अपनी बात को आप लोगों के बीच सहयोग से जनता के बीच में लेके जाएं। पहली बात, ये हमारे पंजाब के प्रधान हैं आजाद समाज पार्टी के, राजीव कुमार लवली जी, ये भी आपके बीच में रहेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इनको भी मदद करेंगे। ये एडवोकेट इंद्रजीत जी हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि आप इनकी मदद करें। ये सब लोग अपने घर का काम छोड़ के अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए निकले हैं। ये सतविंदर गुरु जी हैं, मैं इनका भी आपसे परिचय कराना चाहता हूं। यहां मंजीत सिंह नोटियाल है, हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और ये भी आपके बीच आते रहेंगे। इनके बाद कमल कुमार बराड़ा जी हैं, हमारे हरियाणा के भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बुआ जी को तो आप जानते ही हैं, हमारे
पंजाब के प्रधान बलबीर गर्चा जी हैं भीम आर्मी के, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि वो भी आपको दर्शन दे दें। हमारे यशवंत राय जी हैं जो बहुजन समाज पार्टी के उत्तराखंड के प्रभारी थे और आज अपने घर में जो है घर वापसी करके आजाद समाज पार्टी कुनबे में शामिल हुए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और भी ये कुलविंदर माही जी हैं हमारे साथी, और ये बिट्टू रविदासिया जी हैं, पीछे कृष्ण माही हैं, और एक और हमारा साथी नौजवान यहीं बैठा था, वो कहाँ गया? हीरा, अच्छा हीरा को हॉस्पिटल चला गया है। ये अरुण भट्टी है, नौजवान नेता हमारा। देखो, दो बड़ी ताकतें हैं यहाँ शेड्यूल कास्ट की, रविदास भाईचारा और वाल्मीकि भाईचारा। और मैंने इस नौजवान में वो आग देखी है ना, मैंने इसको सुना है। मैंने इससे ये तो नहीं पूछा कि तेरा बिजनेस कितना है, मैंने नहीं पूछा इससे, बस मैंने इसके आगे आग, इसके अंदर आग देखी परिवर्तन की, और इसने कहा आज मैं कुछ करना चाहता हूं। तो हमने कहा तुम कुछ करना चाहते हो तो फिर तो आ जाओ, तो मिलके जो है कुछ करते हैं। इस पहले तो इस भाईचारे को मजबूत करते हैं, क्योंकि टुकड़ों में बटा हुआ खंडित समाज जो है कभी शासक नहीं बन सकता, तो पहले अपना भाईचारा मजबूत करना पड़ेगा। और ये नौजवान नेता है, एक बार इसकी शक्ल आप देख लें, और आने वाले कल में ये आपको अपनी मेहनत से पहचान बनाएगा। जैसे मान्यवर काशीराम साहब ने अपनी मेहनत से पहचान बनाई। उनके पिताजी तो नहीं, मुझे लग रहा है मुख्यमंत्री थे, या उनके दादा मुख्यमंत्री रहे हो, प्रधानमंत्री। तो बस मेरे अंदर एक ही खामी है कि मेरे पीछे कोई टैग नहीं है कि मेरे दादा मुख्यमंत्री थे, मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे। मैं तो एक गरीब हेडमास्टर का बेटा हूं, बिकाऊ नहीं हूं, समझ रहे, टिकाऊ। और वो नोट नहीं बना, ये मेरे रहबर का घर है। मैं यहां इसलिए आता हूं अपनी संतुष्टि के लिए कि उनके चरणों पे हाथ रख के कह सकूं कि मैं आपके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए अपने जीवन का आखिरी कतरा कतरा लिखा दूंगा, और कभी बिकाऊ नहीं बनूंगा पूरी जिंदगी। और वो नोट नहीं बनेगा जो मुझे खरीद ले। तो बस उनसे और इस परिवार से आशीर्वाद लेने आता हूं, क्योंकि काम तो हमें जाके फिर जमीन पे करना है। ये तो हमारा ही परिवार है, ये तो तैयार है। तो अब मैं, क्योंकि मेरी दूसरी जगह संबोधन का समय हो गया, 1 मिनट में ये कहना चाहता हूं कि जो पहले से तैयार लोग हैं वो, और जो अब कैडर से तैयार हो रहे वो, अगर जोश वाले लोग, नौजवान लोग और अनुभवी लोग, जो पुराने लोग, अगर वो इकट्ठे हो जाएं तो जागे हुए लोग और जगाए गए लोग इकट्ठे होकर ताकत बन सकते हैं। और जिस दिन आप पॉलिटिकल ताकत बन जाओगे तभी समाज का भला जो है हो पाएगा। वरना मैंने कहा कि दूसरों के महल से जो है ना अपनी झोपड़ी बेहतर होती, तो ये आपकी अपनी झोपड़ी है, ये गरीब की कुटिया जो है, लेकिन ये स्वाभिमानी जिंदगी है। समझ रहे हो, मैंने पहले भी कहा था ना कि जो लोग आपके हाथ का छुआ पानी नहीं पीते वो आपकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ये लड़ाई तो आपको अपने बलबूते लड़नी पड़ेगी। और जिस दिन आप बाबा साहब के दिखाए रास्ते पे चल के राजनीतिक सत्ता प्राप्त करोगे तो वो लोग जो आपको अछूत कहते हैं, आपका छुआ पानी नहीं पीते, तो वो आपके पैरों में पड़ के जो है वो आपसे कहा करेंगे कि मालिक हमारे लिए कुछ व्यवस्था करा दो। तो मालिक बनने के लिए फिर संघर्ष करना पड़ता। तो मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं मान्यवर काशीराम साहब के 87वें जन्म दिवस पे, आजाद समाज पार्टी के प्रथम स्थापना दिवस पे, और बुआ जी का आशीर्वाद हम सब लोग पे बना रहे, हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों का आशीर्वाद बना रहे। फिर आपसे मुलाकात होगी। तत्काल में मेरा दूसरा जो है संबोधन है, मैं तोमर जी से निवेदन करूंगा कि वो संभालें, और मैं शायद उधर ही बैठ के जो है वो संबोधन कर दूं। वहां भी लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तब इतना फिर मैं मिलकर एक बार निकल जाऊंगा परिवार से। तो बहुत बहुत मेहरबानी यहाँ आने के लिए। और हमारी छोटी बहन भी, तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, ज्योति राणा चंडीगढ़ से है। देखो, उसके अंदर है समाज का मिशन का काम करने की। ये हमारी चंडीगढ़ की नेता है हमारी, उसके अंदर तो है काम करने का हौसला, वो तो वहां से चल के यहां ही है। तो एक चीज तो तैयार हुई है कि बहुजन समाज में दोबारा से वो हौसला बना है कि हम शासक समाज बन सकते हैं, और ये हौसला ही जो है आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। और आप सबके लिए मंगल कामनाएं, हमारे गुरुओं महापुरुषों के आशीर्वाद आप पे बना रहे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। और मान्यवर साहब काशीराम तेरी सोच पे तो ठोक के पैरा देने के लिए ना पहले ठोक के खड़ा होना पड़ता है, ठीक है। तो यहां मत खड़े होइए, मैदान में खड़े होइए। वो मैदान जहां दुश्मन बहुत ताकतवर आपके सामने खड़ा, वहां खड़े होइए और साबित कीजिए कि आप जिंदा कौम है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।